हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिकेम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ओके, तो हम समझ लेते हैं पहले कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स किसे कहते हैं। आइए बात करते हैं कि यहाँ पे एक टर्म है हेलो। हेलो मीन्स क्या होगा? हेलोजन। हेलो मीन्स हेलोजन। एल्केन मीन्स क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2। एल्केन मीन्स लाइक मीथेन, इथेन, एसिड, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या होते हैं? हमारे एल्केन्स होते हैं। ठीक है, अब मैं एक बात करूंगा मैं यहाँ पे एल्केन्स में अगर मैं एग्जांपल लूं CH4 का, CH4 एंड व्हाट इज हेलोजन? X मीन्स हेलोजन विच इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ पर मीन्स हेलो मीन्स हेलोजन, दैट मीन्स X इज इक्वल टू X के यहाँ पे क्या लिया है मैंने? हेलोजन लिया है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, दिस इज द हेलोजन एटम। ओके, एंड यहाँ पे एग्जांपल लिया एक मीथेन का मैंने। सो अगर मैं मीथेन में से एक H को रिप्लेस कर दूं बाय द X, इफ आई रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय द एटम ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मैं यहां पर X लिखता हूं डायरेक्टली। अगर मैं एक H को रिप्लेस करता हूं तो क्या बनेगा? CH3X, CH3X। सो दिस इज द हेलो एल्केन, दिस इज द हेलो एल्केन। ओके, और यहां पे एल्केन कौन सा है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। ओके, अब यहां एग्जांपल अगर मैं लूं CH3, दिस इज इथेन। अगर मैं एक इथेन के मॉलिक्यूल में से एक H को रिप्लेस कर दूं बाय द फ्लोरीन तो क्या बनेगा? CH3, CH2F, दिस इज द इथाइल फ्लोराइड। ओके, दैट मीन्स कि हाउ टू फॉर्म द हेलो एल्केन्स? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय द हेलोजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म द हेलो एल्केन्स। ओके, और यहां पे बात करूंगा मैं हेलो एरिन्स के बारे में। तो हेलो एरिन क्या होता है? हेलो मीन्स हेलोजन, मतलब कि X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एरिन्स मीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स कि बेंजीन रिंग, दैट इज द एरिन्स। हाइड्रोकार्बन कौन सा? यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा? बेंजीन। अगर मैं बेंजीन रिंग में से, एज यू नो दैट कि बेंजीन रिंग के अंदर 6 हाइड्रोजन होते हैं। बेंजीन रिंग हैविंग 6 हाइड्रोजन एंड 6 कार्बन। अगर मैं इस बेंजीन रिंग के कार्बन में से या H में से, कंपाउंड में से अगर मैं किसी H को रिप्लेस कर दूं बाय द X, सो क्या बन जाएगा? टू फॉर्म द हेलो एरिन्स। क्या बोलूंगा मैं? हेलो एरिन, दिस इज द हेलो एरिन। एरिन्स मीन्स हाइड्रोकार्बन एंड हेलो मीन्स हेलोजन। अगर मैं इसे बेंजीन रिंग में, दिस इज द हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। सो इफ आई रिप्लेस हाइड्रोजन बाय द क्लोरीन, क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन, टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन। इफ आई रिप्लेस दिस बेंजीन बाय द फ्लोरीन, सो क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोकार्बन में से H को रिप्लेसमेंट कर रहा हूं बाय द हेलोजन एटम, सो क्या मिल रहा है हमें? हेलो एल्केन्स मिल रहा है। और क्या मिल रहा है हमें? हेलो एरिन्स मिल रहा है। ओके, सिंपल से फंडामेंटल चीज है। अगर मैं यहां पे लिखूं एलिफेटिक, अगर मैं लिखूं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अगर मैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से H को रिप्लेस करता हूं बाय द हेलोजन एटम, X इज इक्वल टू फ्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, मुझे क्या मिल जाएगा? अल्काइल हैलाइड। क्या मुझे मिलेगा? अल्काइल हैलाइड। अगर मैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से H को रिप्लेस करता हूं बाय द हेलोजन एटम, क्या मुझे मिलेगा? अल्काइल हैलाइड। अगर मैं इसी में से, अगर मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अगर मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से H को रिप्लेस करता हूं बाय द X मॉलिक्यूल, X मींस हेलोजन एटम, क्या मुझे मिल जाएगा? एरोमेटिक हैलाइड, मतलब कि अराइल हैलाइड। क्या मुझे मिलेगा? अराइल हैलाइड। अराइल मीन्स एरोमेटिक, हैलाइड मीन्स हेलोजन। ओके, सो हेलो मीन्स हेलोजन, एल्केन्स मीन्स एल्केन्स,
एल्केन्स मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिसमें कार्बन कार्बन कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड। एल्केन्स कैसे होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और एरिन्स क्या होता है, एरिन्स क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन। ओके, सो एल्केन्स में से H को रिप्लेसमेंट कर रहा हूं बाय द हैलोजन एटम, क्या मुझे मिलेगा, अल्काइल हैलाइड। एंड अगर मैं किसी एरोमेटिक रिंग में से H को रिप्लेस करता हूं बाय द हैलोजन एटम, क्या मुझे मिलेगा, हेलो एरिन्स मिलेगा। क्या मुझे मिलेगा, हेलो एरिन्स। ओके, अब मैं क्लासीफाई करूंगा कि हाउ टू क्लासीफाई द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। सो पहला जो मेथड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर एटम, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ओके, सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम, इससे बात करूंगा मैं। एक आप बात करेंगे मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, एंड थर्ड इज ट्राई हेलो एल्केन। अब यहां पर क्या बात करेंगे, जैसे कि अब देख पा रहे हो मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, डाई मीन्स क्या होता है, टू। मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स टू, एंड ट्राई मीन्स थ्री। अगर मैं किसी एक इफ आई हैव मीथेन, अगर मीथेन के मॉलिक्यूल में से एक H को निकाल दूं, इफ आई ऐड वन हैलोजन एटम, क्या मुझे मिलेगा, ये दिस इज द मोनो हेलो एल्केन। ये क्या हो गया आपका, ये मोनो हेलो एल्केन। मतलब कि जिस कंपाउंड में सिर्फ एक ही क्या हो, हैलोजन एटम, वो क्या होंगे आपके मोनो हेलो एल्केन। डाई मतलब क्या, अगर मेरे पास एक कंपाउंड इस तरह का है, ठीक है, सो हियर द टू मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एटम, दिस इज द डाई हेलो एल्केन। सिंगल के लिए मोनो, डाई के लिए दो, दिस इज द डाई हेलो एल्केन। ट्राई के लिए क्या होगा, लाइक दिस CH2X, CH2X एंड CH2X। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन 2 and 3, दिस इज द ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। सिंपल सी बात है कि अगर जब भी कभी मॉलिक्यूल में एक सिंगल हैलोजन एटम हो तो मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। दो के लिए क्या बोलूंगा मैं, डाई हेलो एल्केन। तीन के लिए क्या होगा आपका, ट्राई हेलो एल्केन। अब यहां बात करूं एक और एरीन के, मोनो हेलो एरीन। अगर मैं बेंजीन रिंग के अंदर एक X लगा हो, सिंगल X लगा हो, क्या बोलूंगा उसको मैं, मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन। क्या इसको बोलूंगा मैं, मोनो हेलो एरीन। ओके, अगर मैं बेंजीन रिंग के अंदर दो लगा दूं X ग्रुप, दिस इज द X ग्रुप, क्या उसको बोलूंगा मैं, डाई हेलो एरीन। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन, टू हेयर, सो डाई हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन। तीन के लिए क्या होगा, सिमिलरली क्या होगा, तीन के लिए 1X 2 and 3, क्या होगा, ट्राई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। एग्जाम्पल अगर लूं मैं यहां पे, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है इस तरह का Cl, क्या इसको बोलूंगा मैं, क्लोरो बेंजीन। क्या इसको बोलूंगा मैं, क्लोरो बेंजीन। दो के लिए क्या होगा, डाइक्लोरो बेंजीन, डाइक्लोरो बेंजीन। यहाँ पे नंबर 1 कर देंगे, 1 2, सो 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। तीन के लिए क्या हो जाएगा, Cl एंड Cl, क्या होगा, 1 1 2 3 4, 1 2 4 ट्राई क्लोरोबेंजीन। तीन के लिए क्या होगा, ट्राई। दो के लिए क्या होगा, डाई। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम। वन नंबर 1X लगा हो तो मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एल्केन। एल्केन मतलब कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एलिफेटिक होना चाहिए, उसके लिए एल्केन हो जाएगा। दो X ग्रुप के लिए क्या आएगा, डाई हेलो एल्केन। और तीन के लिए क्या आएगा आपका, ट्राई हेलो एल्केन। एरोमेटिक रिंग में से अगर X लगा हो तो एक 1X लगा हो तो मोनो हेलो एल्केन। दो के लिए क्या आएगा, डाई हेलो एल्केन। तीन के लिए क्या आएगा आपका, ट्राई हेलो एल्केन। ओके, एंड अब हम इस मोनो हेलो एल्केन को फर्दर क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन द कार्बन कार्बन बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन। मोनो हेलो एल्केन्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड on the based on the hybridization. So monohaloalkane can be further classified based on the compound containing
sp3 CX bond and compound containing sp2CX bond। जहां पर हम 3 टर्म बात करेंगे, इसके अंदर हम अल्काइल हैलाइड का डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, नंबर 2 बात करेंगे अलाइलिक हैलाइड, नंबर 3 बात करेंगे हम, नंबर 3 इज बेंजाइलिक हैलाइड, और यहां पर बात करेंगे हम 2 टर्म विच इज बिनाइलिक हैलाइड, और नंबर 2 बात करेंगे यहां पर हम अराइलिक हैलाइड। नंबर फर्स्ट बात कर लेते हैं हम डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो एक्स आपका जो हैलोजन कंपाउंड, जो हैलोजन ग्रुप अटैच है जिस कार्बन से, वो कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड कुछ इस तरह का CH3X, आप देख पा रहे हो कि ये जो X ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन से, वो कार्बन कैसा है, sp3 है। कैसा है, sp3। कैसे, देखिए यहाँ पे CX एंड दिस इज X एंड दिस इज H, दिस इज H। सो 1 सिग्मा 2 3 4 के लिए क्या होता है, sp3 होता है। अब ये X ग्रुप जो लगा है जिस कार्बन से, वो कैसा है, sp3 है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूं इस तरह का CH3 CH2X। अब यहां पे देखें कि ये जो X ग्रुप लगा है जिस कार्बन से, वो कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलूंगा मैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या उसको बोलूंगा मैं, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर यही X ग्रुप लाइक CH3X here H। सो अब ये देख पा रहे हो कि ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन डायरेक्टली अपने 2 कार्बन से अटैच, क्या इसको बोलूंगा मैं, सो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या इसको बोलूंगा मैं, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके, आगे एग्जांपल एक और देखें, जैसे मेरे पास एग्जांपल एक और है लाइक CH3 एंड CH3। अब यहाँ पे देखें, ये जो हाइड्रोजन कंपाउंड जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन अपने डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलूंगा मैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या इसको बोलूंगा मैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सो कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड पे हमने डिवाइड किया फर्स्ट डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या होता है, अगर एक हैलोजन कंपाउंड ग्रुप अगर एक कार्बन से अटैच है डायरेक्टली अपने, इसको बोलूंगा मैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर हैलोजन ग्रुप अगर जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा है, sp3 है, और यहाँ भी sp3 है, और यहाँ भी आपका ये कार्बन sp3 है। अब ये sp3 कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो sp3 कार्बन वो कैसा है, 1 डिग्री है। क्यों 1 डिग्री है, क्योंकि ये जो X ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हुआ, कार्बन डायरेक्टली अपने 1 कार्बन से अटैच, इसको बोलूंगा मैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे कौन सा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे कौन सा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्यों ऐसे यहाँ पे, क्योंकि ये जो X ग्रुप अटैच है जिस कार्बन से, वो कैसा है, sp3 है, और ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, इसको बोलूंगा मैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके, आगे देखिए हम अलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट वन इज अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड क्या होता है, हैलोजन अटैच टू sp3 कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड कार्बन। क्या होता है अलाइलिक हैलाइड। क्या होता है, X कार्बन जो X ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच होगा डायरेक्टली, वो कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, एंड sp3 के नेक्स्ट कार्बन कैसा होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब कि sp2 होना चाहिए। दैट मीन्स कि हैलोजन एटम अटैच टू कार्बन which is sp3 and next to the कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड which is sp2 कार्बन। अगर मैं एग्जांपल लूं इस तरह से लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2X। आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच वो कैसा है,
sp3 है। कैसा है आपका? sp3 है। एंड sp3 के नेक्स्ट कार्बन कैसा आपका? ये sp2 है। कैसा? ये sp2 कार्बन है। So halogen atom attached to sp3 carbon next to the carbon carbon double bond. This is the allylic group. This is the allylic group. This is allylic group. Okay. So this is double bond sp2 sp3 x. x जिस कार्बन से अटैच होगा वो कैसा होना चाहिए? sp3। उसके नेक्स्ट कार्बन कैसा होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, अब मैं यहाँ पर भी इसको डिवाइड करूँगा 1 डिग्री अलाइल हैलाइड, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे देखें, ये जो एक्स ग्रुप अटैच है जिस कार्बन से, वो कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है। सो दिस इज द 1 डिग्री अलाइलिक हैलाइड, 1 डिग्री अलाइलिक हैलाइड। अगर मैं यहीं पे लिखूँ CH2 डबल बॉन्ड CH X एंड CH3, ये क्या होगा आपका? अब यहाँ देखो अच्छे से कि ये जो आपका X ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन डायरेक्टली हियर 2 कार्बन से अटैच है। सो दिस इज द 2 डिग्री अलाइलिक हैलाइड, 2 डिग्री अलाइलिक हैलाइड। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज देखें कि अगर मैं लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3 अब यहाँ पे देखिए कि X जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अपने 3 कार्बन से अटैच डायरेक्टली। सो दिस इज द 3 डिग्री अलाइलिक हैलाइड, दिस इज 3 डिग्री अलाइलिक हैलाइड। सो क्या होता है अलाइलिक हैलाइड? हैलोजन ग्रुप, हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होगा डायरेक्टली वो कैसा होना चाहिए? sp3 नेक्स्ट टू sp2 कार्बन, दिस इज द अलाइलिक हैलाइड। उसे हमने डिवाइड किया 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में। ओके, आगे बात करेंगे हम बेंजाइलिक हैलाइड। व्हाट इज बेंजाइलिक हैलाइड? बेंजाइलिक हैलाइड एंड एलाइलिक हैलाइड में क्या फर्क है देखते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड, हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होगा वो कैसा होना चाहिए? sp2। कैसा होना चाहिए? सॉरी, कैसा होना चाहिए? sp3 नेक्स्ट टू sp2। लेकिन sp2 कार्बन कौन सा होना चाहिए? रिंग में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रिंग में होना चाहिए। से मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे यहाँ पे इफ आई टेक एग्जांपल, दिस इज बेंजीन एंड CH2 एंड दिस इज अ बेंजाइलिक ग्रुप, दिस इज द बेंजाइलिक ग्रुप। यहाँ पे एक्स लगाया मैंने, यहाँ देखो यहाँ पे कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच वो कैसा है आपका? है sp3 है। कैसा है? sp3 है। नेक्स्ट टू द रिंग, नेक्स्ट टू द रिंग। अब यहाँ पे ये कैसा कार्बन है? sp2 है। कैसा कार्बन है यहाँ पे? sp2 है, लेकिन किस में है? रिंग में है। सो दिस इज द बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड को मैं डिवाइड करूंगा 1 डिग्री में। सो यहाँ देखो यहाँ पे कि ये जो हैलोजन एटम है जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है। दिस इज द 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। अगर मैं यहाँ पे लिखूं CH2 CH X एंड दिस इज CH3, दिस इज द 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। क्यों ऐसा? सिंपल से, X ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अपने डायरेक्टली 1 कार्बन 2 से अटैच है। सो दिस इज द 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। 3 डिग्री कैसे लिखेंगे? लाइक दिस, बेंजीन CH CX CH3 एंड CH3, दिस इज द बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा? 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, आगे बात करूंगा मैं बिनाइलिक हैलाइड। व्हाट इज बिनाइलिक हैलाइड? हैलोजन एटम अटैच टू डायरेक्टली sp2 कार्बन। कैसे? एग्जांपल लूंगा मैं CH2 डबल बॉन्ड CHX, दिस इज द हैलोजन एटम एंड दिस इज sp2 कार्बन, दिस इज द sp2 कार्बन, दिस इज द बिनाइलिक हैलाइड। यहां पे लूंगा मैं दिस इज द बिनाइलिक हैलाइड। व्हाई? बिकॉज दिस इज sp2 कार्बन। ओके, नेक्स्ट इज अराइलिक हैलाइड। नेक्स्ट इज अराइलिक हैलाइड। यहाँ पे कौन सा? अराइल मतलब रिंग। so, अगर बेंजीन रिंग में अंदर अगर HCl लगा दूं, दिस इज द अराइलिक हैलाइड, दिस इज अराइलिक हैलाइड। ओके, दिस इज अराइलिक हैलाइड। ओके, ये दिस इज एरोमेटिक रिंग एंड दिस इज द रिंग। व्हाट इज बिनाइलिक एंड व्हाट इज अराइलिक? क्या डिफरेंस दोनों में? बिनाइलिक क्या होता है?
एक एलिफेटिक रिंग होगा, एलिफेटिक, यहाँ पे क्लोज भी है। सो दिस इज द बिनाइलिक हैलाइड। ये क्या आपका अराइलिक, व्हाट इज अराइलिक, एक एरोमेटिक रिंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम। दिस इज द अराइलिक हैलाइड, दिस इज बिनाइलिक हैलाइड।